जय माता जी की दरबार। चल भाई। तो इस वक्त हम लोग नहीं ठीक है। इस वक्त हम लोग एक वैसी ही टनल में है, वैसी ही पाइपलाइन में है जिसमें कि सिलकियारा टनल से जो रेस्क्यू हुए थे वर्कर्स उनको निकाला गया था। ये पाइपलाइन लगभग उतनी ही बड़ी है और आज हम आपको पहली बार ही दिखा रहे हैं कि जो रैट माइनर्स होते हैं उन रैट माइनर्स को आखिर किन चीजों का सामना करना पड़ता है। अब ये लाइट आ गई है, कितनी गहरी टनल है और वहाँ ये करीब 50 मीटर आगे तक ये टनल जाती है। फिलहाल मैं करीब 2-3 मीटर ही गया हूँ, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ और काफी बाहर की आवाजें तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन ये टनल काफी डरावनी है। अगर आपको बंद जगहों से डर लगता है तो ये जगह आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे चारों तरफ इस वक्त पानी है, गीला हुआ, चारों तरफ गीला हुआ है। ये छत पे भी इसमें पानी है, चारों तरफ से पानी टपक रहा है। अब मैं लगभग जमीन के नीचे पहुंच चुका हूँ। इस वक्त मैं जमीन के 15 फीट नीचे हूँ और आवाज गूंजने लगी है। इसके साथ ही जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रेचर है, ये वाला स्ट्रेचर काम चला हुआ है, इसमें पूरा नीचे सपोर्ट नहीं है, इसकी वजह से भी तकलीफ हो रही है। लेकिन असली तकलीफ यहाँ पर वो नहीं है, मेंटल प्रेशर बहुत बड़ा है। जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो असल में कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि खींचो खींचो, सांस लेने में तकलीफ है, असल में सांस लेने में तकलीफ है। इसी वजह से ये इतना मुश्किल है, नमी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही डरावना, बहुत ही डरावना। एक काम करने में इसको काफ़ी मेंटल आपको मजबूती चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए। इस पाइप के टनल से बाहर आए हैं तो अभिषेक मैं आपके चेहरे पे देख सकता हूँ कि कितनी मुश्किल से आप अंदर गए और कितनी मुश्किल से बाहर भी आना पड़ा। तो क्या है अंदर का माहौल? देखिए, अंदर माहौल डरावना है। एक शब्द में अगर उसकी व्याख्या की जाए तो वो डरावना है। अंदर काम करना जितना मुश्किल नहीं है, उतना ज़्यादा मुश्किल उस डर पर काबू पाना है, क्योंकि आप वहाँ अकेले हैं, दूर तक कुछ नहीं है और चारों तरफ ये जो मोटी लोहे की चादर है ना, ये जो मोटे लोहे का पाइप है, बस यही आपका साथी भी है और यही आपका दुश्मन भी है। यही चारों तरफ से आपको घेर के रखा हुआ है और इसी ने आपको ऊपर जितना भी मलबा दिख रहा है उससे बचा करके रखा हुआ है। ये काम वाकई बहुत मुश्किल है। इन लोगों के पास जो कला है वो कोई ऐसी कला नहीं है कि आप किसी उस्ताद से सीख लिया आपने और उसके बाद वो कला में आप, एक ऐसी कला है यही लोग कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने दिमाग को उस हिसाब से डाल लिया है और इससे उनको डर नहीं लगता है। अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है, बंद जगहों से किसको डर लगता है, तो ये जगह जानलेवा हो सकती है। कोई भी पैनिक अगर अंदर जाकर के कर देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाथ पैर चलाने की जगह नहीं है, हाथ खोलने की जगह नहीं है, पानी है अंदर, सब कुछ पूजा हो रहा है। हर चीज का सामना करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। अंदर क्या हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो जाने आने में जो मुझे महसूस हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं इस बार मैं 20 मीटर के करीब अंदर गया था और वो जो लोग हैं अंदर 50 मीटर पर है, बाकी साथी वो 50 मीटर पर अंदर है। वहाँ से खुदाई करके इसके जो ट्रॉली है, इसके ऊपर जो बकेट है उसमें मलबा रख करके बाहर निकाल रहे हैं। जो सिलकियारा टनल को रेस्क्यू करने के लिए गए थे वो ऐसी ही जैसे जिस ट्रॉली में बैठा हूँ, असल में वो ट्रॉली नहीं थी, असल में वो एक स्ट्रेचर था जिसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। ये काम करने के लिए तो स्ट्रेचर आप समझिए कि जो वहाँ पर है उसको तो स्ट्रेचर की भी सुविधा नहीं है। मैं तो कम से कम स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हूँ। अगर मैं बहुत लंबा हूँ, अनमोल आपकी हाइट करीब 6 फुट है, मेरी हाइट 5 फुट 9 है, हम तो इसमें बैठ के काम ही नहीं कर पाएंगे। ये बैक ब्रेकिंग
और अब शायद देश दुनिया में लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी रिस्पेक्टेबल नौकरी है, कितनी इज्जतदार नौकरी भी है, कैसे एक असंभव से लगने वाला काम जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें जो है फेल हो गई थी, उसको इन लोगों ने कैसे संभव किया। वो इस वजह संभव किया कि जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने अनुभव किया है, उससे ये लोग रोज़ 2-4 होते हैं। ये तो कमाल है कि इतना खतरनाक काम, मानसिक तनाव जो इतना ज़्यादा है ना, वो ये लोग कैसे झेल लेते हैं, वो तो यही लोग बता सकते हैं। अंदर तापमान कैसा रहता है? जैसे अभी तो हम दिल्ली में हैं तो यहाँ गर्म होगा, पर उत्तरकाशी में तो तापमान ठंडा होगा, पहाड़ ठंडे होते हैं। सर्दियों में जो तापमान है वो गर्म हो जाता है, ज़मीन का तापमान गर्म हो जाता है, और गर्मियों के अंदर तापमान ठंडा हो जाता है। और ऑक्सीजन की ब्लोवर यहाँ से चलाना पड़ता है, जो अंदर ज़्यादा ही लंबा हो जाता है तो ब्लोवर चलाना पड़ता है हवा के लिए। बाकी जो काम जो करते हैं हम, सिर्फ आगे बंदे 2 रहते हैं, एक मट्टी काटता है और एक भरता है, 2 बाहर रहते हैं, 2 ट्रॉली खींचते हैं बाहर। टीम वर्क है सारा। टीम वर्क है। और इसको हम जैक पुशिंग करते हैं, इसे बोलते हैं जैक पुशिंग। यहाँ से हम पाइप को पुशिंग करते हैं जैक से। हाइड्रोलिक मशीन है हमारे पास, उसे बोलते हैं पावर पैक, जिससे हम जैक को चलाते हैं, उससे ही पाइप पुश होता है। दिखाऊंगा कि विजुअल्स के जरिए हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद यहाँ से बाहर आ गए हैं। वो अभी अंदर गए थे, तकरीबन उन्होंने यहाँ अंदर 10 से 12 मीटर तक का जो सफ़र तय किया। अंदर वो इस गुफा रूपी टनल के अंदर गए जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी मुश्किल लगती है अंदर घुसने में, टनल की खुदाई करने में। तो मैं अभिषेक से बात करूँगा। तो अभिषेक, अभी आप अंदर गए थे तो कैसा लगा आपको अंदर जाके? देखिए, अंदर जो बाहर चीज़ें हैं वो अंदर बिल्कुल अलग दुनिया है। अंदर कुछ दिखता नहीं है, चारों तरफ आपके सिर्फ वो पाइप है जो आपके और इस तमाम मलबे, तमाम मिट्टी, रोड और गाड़ियाँ जो चल रही हैं उसके बीच सिर्फ और सिर्फ ये एक पाइप है जो आपके और आपकी जान और आपके सेफ्टी के बीच में है। और वो जो टनल वर्कर्स हैं, मैं तो मुश्किल से 12 से 15 फीट ही अंदर गया था। वो जो वर्कर्स हैं वो करीब 50 फीट आगे हैं। वहाँ से मैंने अंदर से बात भी करी, उनसे पूछा भी, उन्होंने बताया कि वो ओके हैं, तब भी वो वहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बड़े आराम से आपस में बातचीत कर रहे हैं, टॉर्च की रोशनी दिखा रहे हैं। ये काम बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी ही दूर गया था, हालांकि मैं अपने गोप्रो से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मुझे गर्दन अपनी ऊपर रखनी पड़ रही थी और उसकी वजह से गर्दन पे भी काफ़ी स्ट्रेन पड़ रहा था। इस काम को करने के लिए एक ख़ास तरीके की जो शारीरिक बनावट होती है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि ये जो लोग हैं, इनकी शारीरिक बनावट मेरी शारीरिक बनावट से डिफरेंट है। ये लोग ये काम करते हैं, इसी वजह से इनकी शारीरिक बनावट ऐसी है। ये लोग पतले हैं, हाइट में छोटे हैं और साथ ही हल्के वजन के हैं। जो भारी होंगे उसको इसमें घुसने में दिक्कत होगी। मुझे इसके अंदर आने जाने में तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है। इस काम के हिसाब से मेरे में मसल मास ज़्यादा है, मेरी बॉडी में रिजिडिटी ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो मैंने अंदर देखा। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर से ये लोग कैसे पार पाते हैं, ये तो आपको यही बता सकते हैं कि आखिर कैसे ये लोग ये काम कर लेते हैं। मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अंदर खूब अंधेरा है। अगर वो टॉर्च की रोशनी नहीं होती, मैं अपने टॉर्च की रोशनी नहीं जलाया होता, तो अंदर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता ही तय करना शुरू कर दिया है हमने। ऐसा लगता है जैसे मानो कि इसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल काला, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा, और अंदर क्रॉल करना इतना मुश्किल है। अनमोल, नीचे 10 मीटर पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। 10 मीटर पे आपको अभिषेक महसूस हुआ जब आप अंदर गए? जी बिल्कुल। देखिए, ऑक्सीजन बेशक ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने की वजह से आप पैंट करने तक हाँफने लगते हैं और हाँफने की वजह से फिर क्या होता है, दिमाग का काम करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जो स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है ये उस तरीके का काम करते हैं, जो जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं बता दूं, ये जो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली, बहुत आराम से आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ख़तरनाक काम है। मैं अंदर चला गया, अब दोबारा मैं ये अंदर नहीं जाऊंगा। ये बड़ा ही मुश्किल काम है। हो सकता है कि कभी ऐसा दोबारा से कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जिसमें कि इसका उपयोग हो, तो इन लोगों को मैं दिल से सलाम करूंगा इस बात को लेकर के, क्योंकि ये इस पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर के बीच में ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या है, इनके घरों के अंदर क्या है, कैसे ये पूरा शहर काम करता है, कैसे ये सारा काम होता है।
तो आपने मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद से सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे इस काम को करने के लिए शरीर की एक बनावट बहुत ज़रूरी है। हाइट तकरीबन 5 से 5 फुट 5 इंच तक होनी चाहिए। अगर आप उसके ज़्यादा हैं तो आपको अंदर जाने में मुश्किल होगी। वज़न का भी इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात, ये काम ऐसा है कि आप 1 दिन या 2 दिन या 1-2 साल में नहीं, तकरीबन दशकों काम करने के बाद आप इस काम में माहिर बनते हैं। बिल्कुल सही अनमोल। देखिए, शारीरिक क्षमताएं जो है वो एक आप आदमी सेलेक्ट कर सकते हैं, मानसिक क्षमता का आदमी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो जो इनके पास हुनर है वो एक वर्क एक्सपीरियंस से आया है। उस डर को निकालना, काम की कोई कमी नहीं हो सकती, मैं मान सकता हूँ कि और भी काम होंगे, लेकिन इसमें दक्षता पाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है वो इस नम और अंधेरी टनल के बीच काम करना। देखिए, अंदर पानी है, पीछे हाथ गीले हो रहे हैं, कोई पानी रिसने का रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर खुदाई चल रही है, क्या पता कहाँ से पानी आ रहा हो। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है और ये जो मेंटल प्रेशर है इनके ऊपर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनका मेंटल प्रेशर अलग ही लेवल का है। ये बड़े आराम से अंदर, वो 50 फीट आगे हैं, मैं तो 15-20 फीट आगे तक गया था, 15-20 मीटर आगे तक गया था, और वो 50 मीटर अंदर है और वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो अंदर से आराम से फ़ोन पे मुझे लाइटें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अभिषेक ये भी है कि इस समय हम एक अर्बन सेटअप में है, जहां आपको सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा है। वहां उत्तरकाशी में देखा गया था कि एकदम जो टनल थी वो अंधेरी बड़ी थी और घबराहट ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ तो काम चल रहा, वहाँ 41 लोगों की जान दांव पर थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, ये यहाँ पर ये काम अगर आज नहीं हुआ तो कल हो सकता है, कल नहीं हुआ तो परसों हो सकता है, लेकिन वहाँ का प्रेशर आप समझिए। एक तो ऐसी अंधेरी नम गीली जगह में बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, वो अगर किसी को है तो वो बिल्कुल ये ट्राई ना करे, क्योंकि जान पे बना सकती है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि बंद जगहों से उसको डर लगता है या नहीं, तो एक बार इसमें ट्राई करके देख ले, एक बार इसे यहाँ लेट के देख ले, उनको पता चल जाएगा कि बंद जगहों का डर क्या होता है। वाकई में बहुत डरावनी जगह है। जो विजुअल है, जो दिखता है, वो इतना अद्भुत है और डरावने तौर पे इतना अद्भुत है कि वहाँ पर काम करने के लिए तो सोच भी नहीं सकता कोई आम इंसान। वाकई में ये सब कुछ दिमागी खेल है, ये सब कुछ दिमाग से इनके चलता है, तभी उस पर कंट्रोल कर पाते हैं, उस डर पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो आपने सुना मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद से, जो अभी इस टनल के अंदर गए थे। तकरीबन 10 से 12 मीटर का उन्होंने सफ़र तय किया। गोप्रो के ज़रिए वो विजुअल्स भी लेकर आए ताकि हम आपको दिखा सकें कि अंदर टनल में क्या माहौल होता है, कैसा माहौल होता है। देखा यह गया था कुछ दिन पहले कि 12 रैट माइनर, जो 6 दिल्ली के थे और 6 बुलंदशहर के थे, ऐसी ही एक टनल रूपी पाइप के ज़रिए अंदर घुसते हैं, 41 लोगों को बचा कर लाते हैं। सारे भारत को उन पर मान है, पर हाँ, ये रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि ये काम कितना मुश्किल है। कैमरा सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ अनमोल नाथ बाली और अभिषेक सिंह की आनंद की नई दिल्ली से रिपोर्ट।